नमस्ते। सोचिए, क्या एक लॉटरी का टिकट, सिर्फ एक टिकट, किसी को करोड़पति से एक बहुत बड़ा उद्योगपति बना सकता है? सुनने में फिल्मी लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी ही सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानी देखने वाले हैं, जिसमें किस्मत के बस एक पल ने एक पूरे साम्राज्य की नींव रख दी। और कहानी की शुरुआत होती है इस एक दमदार लाइन से, 185 जमीन से खड़ा हुआ मेरा एम्पायर। ये शब्द हैं संतोष भौमिक के, और आप सोचिए, सिर्फ ये एक लाइन ही बता देती है कि उनकी ये यात्रा कितनी असाधारण रही होगी। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक मामूली सा लॉटरी टिकट एक विशाल औद्योगिक साम्राज्य में बदल कैसे गया। चलिए इस पूरे सफर के हर एक मोड़ को जरा करीब से समझते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना एक निर्णायक पल से होती है। संतोष के लिए वो पल था द विंडफॉल, मतलब किस्मत का एक ऐसा जैकपॉट जिसने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो हुआ ये कि साल 2027 में एक लॉटरी ने संतोष भौमिक की किस्मत पूरी तरह से बदल दी, और इनाम था पूरा 1 करोड़ रुपए। सोचिए, ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये वो एक मौका था जो जिंदगी में शायद ही किसी को एक बार मिलता है। अब इतने सारे पैसे हाथ में आने के बाद संतोष एक बहुत बड़े दोराहे पर खड़े थे। एक तरफ था रास्ता ए, मतलब पैसों को शानदार तरीके से खर्च कर देना, जैसा कि ज्यादातर लॉटरी विनर करते भी हैं, और दूसरी तरफ था रास्ता बी, एक मुश्किल रास्ता, इस पैसे को काम पर लगाकर इसे कई गुना बढ़ाने का। और जानते हैं उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुना दूसरा रास्ता। और बस यही वो एक फैसला था जिसने आगे की पूरी कहानी लिख दी। और यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा और शायद सबसे साहसी अध्याय, 150 जमीनों का दांव। ये कोई छोटा मोटा दांव नहीं था, ये एक ऐसी बाजी थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने 1, 2, 10 नहीं, बल्कि पूरी की पूरी 185 जमीनें खरीद डाली। अब आप सोचिए, जहां ज्यादातर लोग कुछ जमीनें लेकर ही खुश हो जाते हैं, वहीं संतोष की सोच वो कहीं ज्यादा बड़ी थी। उनके लिए जमीन का हर एक टुकड़ा उनके भविष्य के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की नींव का पत्थर था। अब जाहिर सी बात है, जब कोई इतना बड़ा और इतना अलग कदम उठाता है तो शक करने वालों की तो भीड़ लगी जाती है। चारों तरफ से बस एक ही आवाज आ रही थी, अरे भाई, इतना बड़ा रिस्क मत ले। लोग उनका मजाक तक उड़ाने लगे, कहने लगे, देख लेना, ये सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। मतलब चारों तरफ से सिर्फ नेगेटिविटी और शक का माहौल था। ऐसा माहौल किसी के भी हौसले को तोड़ सकता है ना? लेकिन इस सारे बाहरी शोर शराबे के बीच एक आवाज थी जो सबसे ज्यादा मजबूत थी, और वो थी उनके अंदर की आवाज। उन्हें खुद पर, अपनी सोच पर और अपने फैसले पर अटूट विश्वास था। लेकिन देखिए, सिर्फ जमीनें खरीद लेना ही तो काफी नहीं था। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सपनों को हकीकत में बदलने की असली मेहनत, असली ग्राइंड शुरू होती है, यानी जमीन से फैक्ट्री तक का सफर। बहुत जल्द उन्हें यह एहसास हो गया कि जमीन खरीद कर रख देने से वो अपने आप पैसा नहीं बनाएगी, उसे एक एक्टिव एसेट बनाना होगा। मतलब एक ऐसी संपत्ति जो लगातार काम करे। सीधा सीधा मतलब यह था कि अब सिर्फ जमीन का मालिक बने रहना काफी नहीं है, उस पर कुछ बहुत बड़ा खड़ा करना होगा। और फिर उन्होंने अपना सबसे बड़ा कदम उठाया, एक फैक्ट्री खोलने का। लेकिन जैसा कि होता है, शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। सोचिए, एक तरफ मशीनों का भारी भरकम खर्च, दूसरी तरफ सही लोगों को ढूंढकर काम पर रखना, और इन सब के ऊपर सबसे बड़ा डर कि कहीं सब कुछ खत्म ना हो जाए, सब कुछ खो ना दें। पर उन्होंने हार नहीं मानी, वो लगे रहे, और फिर धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। फैक्ट्री की मशीनें घूमने लगीं, इनकम आनी शुरू हो गई, और सबसे बड़ी बात क्या हुई पता है? जो लोग पहले शक कर रहे थे, अब वही लोग उनके विजन पर भरोसा करके उनके साथ जुड़ने लगे थे। और इस सारी मेहनत, इस हिम्मत और इस अटूट विश्वास का नतीजा क्या निकला? एक साम्राज्य का निर्माण। ये उनकी लंबी और मुश्किल यात्रा का इनाम था। तो ये बदलाव आखिर था कितना बड़ा? चलिए देखते हैं। संपत्ति के नाम पर पहले क्या था? एक लॉटरी का टिकट। और आज 185 जमीनें और एक फैक्ट्री। पहचान क्या थी? एक लॉटरी विनर। और आज एक बिजनेसमैन। लोग पहले क्या कहते थे? लकी है, किस्मत वाला है। और आज एक फाउंडर के तौर पर सम्मान देते हैं। ये था असली बदलाव। तो आज नतीजा क्या है? आज उनके पास हैं 185 जमीनें,
उनकी खुद की फैक्ट्री, और इन सबसे भी बढ़कर उनका अपना नाम और उनकी अपनी एक अलग पहचान। ये सिर्फ पैसों की जीत नहीं थी, ये पहचान की जीत थी। लेकिन पैसा और पहचान, इनसे भी बढ़कर इस कहानी की असली जीत क्या है? चलिए इसके सबसे जरूरी सबक को, इसके कोर प्रिंसिपल को समझते हैं। इस पूरी की पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। पैसा मिलना बड़ी बात नहीं, उस पैसे से कुछ बड़ा बनाना असली जीत है। मतलब साफ है, अहमियत इस बात की नहीं है कि किसी के पास कितना पैसा आता है। असली अहमियत तो इस बात की है कि वो उस पैसे से क्या बनाता है, क्या खड़ा करता है। और आखिर में ये कहानी हम सबको एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि अमीर होने और दौलत बनाने में, यानी बीइंग रिच और क्रिएटिंग वेल्थ में, आखिर फर्क क्या है।